सो आज हमारा लेंस का सेकेंड क्लास है, ठीक है। आज हमारा लेंस का जो है सेकेंड क्लास है। सो देखते हैं, हमारे पास फॉर्मूला हमने डेराइव कर लिया था 1/v + 1/u = 1/f। हमने फॉर्मूला डेराइव किया था 1/v + 1/u = 1/f। हमने मैग्निफिकेशन डेराइव किया था v/u, ठीक है। तो यहां तक तुम लोग देख चुके थे। आज हम यूवी ग्राफ प्लॉट करेंगे। आज हम क्या करेंगे? यूवी ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो समझना इस बात को, हम कन्वर्जिंग लेंस के लिए, फॉर कन्वर्जिंग लेंस, यानी इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस ही बोलते हैं। कन्वर्जिंग लेंस के लिए हम यूवी ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। यू और वी के बीच का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। हम यू और वी के बीच का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं फॉर कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस को हम जनरली इस तरह से दिखाते हैं। किस तरह से? ऐसे करके। ये हुआ कन्वर्जिंग लेंस का सिंबल। क्योंकि देखो, ये जो है ना, ये तो एक शेप है। ये क्या है? बाई कन्वेक्स एक शेप है। हम इसको देख के ये नहीं कह सकते ये कन्वर्जिंग नेचर का है कि डाइवर्जिंग नेचर का है। हम इस शेप को देखकर ये नहीं बता सकते ये कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है, क्योंकि अभी तक को ये नहीं पता है कि ये डेंसर मीडियम का बना है और रेयर में रखा है, कि रेयर मीडियम का बना है डेंसर में रखा है। उसकी नेचर उलट होगी। कन्वर्जिंग एक केस में अगर ये डेंसर का बना है, रेयर में रखा है, तो ये कन्वर्जिंग होगा। और अगर यही शेप कन्वेक्स शेप ही, बाय कन्वेक्स शेप ही, बट ये अगर रेयर का बना है, डेंसर में रखा है, तो डाइवर्जिंग बन जाएगा। तो इसीलिए कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग एक प्रॉपर्टी है। कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग एक प्रॉपर्टी है जो सिर्फ उसके शेप पे डिपेंड नहीं करता है लेंस के, उसके सराउंडिंग मीडियम पे भी डिपेंड करता है। लेकिन कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग एक प्रॉपर्टी है, तो हम प्रॉपर्टी को इस तरह शो करते हैं। कन्वर्जिंग लेंस का सिंबल इस तरह होता है, समझ रहे हो। और बताएंगे डाइवर्जिंग लेंस का सिंबल इस तरह होता है। दिस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस, दिस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। यही नोटेशन यूज किया है इरोडोव के क्वेश्चंस में। यही नोटेशन यूज किया है इरोडोव के क्वेश्चंस में, ठीक है। अब देखो, ये एक कन्वर्जिंग लेंस है। तुम जानते हो कि अगर लाइट ऐसे आएगा तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? रियल ऑब्जेक्ट होगा ना। अगर लाइट, इंसिडेंट लाइट अगर इस तरह से गिरेगा तो क्या कहलाएगा? रियल ऑब्जेक्ट। इसका मतलब रियल ऑब्जेक्ट के लिए यू क्या होता है? नेगेटिव होता है। यू नेगेटिव होता है। अगर इंसिडेंट रे इस तरह से आता, अगर इंसिडेंट रे इस तरह से आता, मान लो ऐसे करके, ये और ये दोनों यहां जाके मिलता, अगर इंसिडेंट रे जब गिरता तो गिरने से पहले ही ये लेंस पे, एक कन्वर्जिंग बीम लेंस पे गिरता, तो उस केस में जो ऑब्जेक्ट होता वो क्या होता? वर्चुअल होता। इसका मतलब यू क्या हो गया? पॉजिटिव। समझ रहे हो? पोल के राइट में, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मतलब पॉजिटिव, और इसके पोल के लेफ्ट में है ऑब्जेक्ट यानी कि नेगेटिव। यानी यू नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? रियल ऑब्जेक्ट, और यू पॉजिटिव का मतलब हुआ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। सिमिलरली इमर्जेंट रे की बात करते हैं। इमर्जेंट रे की बात करते हैं। अगर रे ऐसे निकला, ये इंसिडेंट रेज थे, ये इंसिडेंट रेज थे, समझ रहे हो। अगर इंसिडेंट रे यहां मिल रहा था तो उसको बोलेंगे रियल, और उसके पीछे मिलता इंसिडेंट रे, ये और ये अगर इंसिडेंट रे तो क्या बोलते हैं? वर्चुअल। अगर इमर्जेंट रे इस तरह से जाता, अगर इमर्जेंट रे इस तरह से जाता, तो ऑब्जेक्ट क्या कहलाता? तो इमेज क्या कहलाता? बताओ। वर्चुअल। तब इमेज क्या कहलाता? वर्चुअल। अगर इमर्जेंट रे रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज करता, तो राइट तो मिलेगा नहीं, राइट तो कहीं नहीं मिलेगा, लेफ्ट में मिल सकता था प्रोड्यूस करने पे। इसको क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज के लिए वी क्या होगा? नेगेटिव। और अगर यही इमर्जेंट रे अगर इस तरह से निकलता, अगर इमर्जेंट रे इस तरह से निकलता, इमेजिन करो, और दोनों यहां जाके मिलता, अगर इमर्जेंट रे कन्वर्जिंग फॉर्म में निकलता तो दोनों को यहां जाके मिलना था, ये क्या कहलाता? रियल इमेज। तो रियल इमेज में क्या होता? वी क्या होता? पॉजिटिव होता। तो आपको ये याद रखना है कि लेंस के केस में अगर ऑब्जेक्ट यहां है यू नेगेटिव, तो इसको बोलते हैं रियल ऑब्जेक्ट। और v अगर पॉजिटिव है,
v अगर पॉजिटिव है तो क्या बोलते हैं, रियल इमेज। अगर ऑब्जेक्ट, अगर u की वैल्यू पॉजिटिव है, u पोल के लेफ्ट में है, इसका मतलब हो गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और अगर v की वैल्यू पॉजिटिव है, सॉरी अगर v की वैल्यू नेगेटिव है, या इसको यहां एक काम करो, u नेगेटिव v नेगेटिव एंड u पॉजिटिव v पॉजिटिव, u पॉजिटिव v पॉजिटिव। अगर u की वैल्यू नेगेटिव है तो रियल, अगर v की वैल्यू पॉजिटिव है तो रियल। अगर u की वैल्यू, अगर u की वैल्यू, अगर v की वैल्यू नेगेटिव है तो वर्चुअल इमेज, और अगर u की वैल्यू पॉजिटिव है तो क्या, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। समझ रहे हो कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूं। मिरर से पहले, लेंस के पहले ऑब्जेक्ट रियल, लेंस के बाद इमेज रियल। लेंस के पहले ऑब्जेक्ट रियल, इसके लेफ्ट में अगर यहां पर होगा ऑब्जेक्ट तो क्या कहलाएगा, रियल ऑब्जेक्ट, और यहां पर होगा ऑब्जेक्ट तो क्या कहलाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। यहां पर होगा इमेज तो क्या कहलाएगा, वर्चुअल इमेज, और अगर यहां पे बनेगा इमेज तो क्या कहलाएगा, रियल इमेज। समझ रहे हो कि नहीं। जब भी किसी लेंस में हम इसको इस तरह से एक बार फिर से बता देते हैं, इस तरह से समझो। ये इस तरह से है, इंसिडेंट रे इस तरह से था, ये इस तरह से है, इंसिडेंट रे इस तरह से था, ये इस तरह से था, इमर्जेंट रे इस तरह से था, और ये इस तरह से था, इमर्जेंट रे इस तरह से था। देखो इंसिडेंट रे इस तरह से था, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये कहलाएगा रियल ऑब्जेक्ट। अगर इंसिडेंट रे इस तरह से था, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अगर इमर्जेंट रे इस तरह से था, रियल इमेज। अगर इमर्जेंट रे इस तरह से होगा, वर्चुअल इमेज। यहां देखो क्या हो रहा है, u नेगेटिव, यहां क्या हो रहा है बताओ, u पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव, यहां पर इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव, और यहां पर इमेज डिस्टेंस क्या, नेगेटिव। समझ रहे हो कहने का मतलब, समझ में आ रहा है। अब समझो, अगर आपको कन्वर्जिंग लेंस के लिए यूवी ग्राफ प्लॉट करना है तो आप कैसे प्लॉट करेंगे। तरीका कुछ वैसा ही है जैसा हमने पहले किया था, हम क्या करते हैं सबसे पहले कि हम लोग कन्वर्जिंग लेंस के लिए अगर हमें यूवी ग्राफ प्लॉट करना है, हम इस तरह से एक पहले इसको लिख लो, पहले इसको 1/v - 1/u है ना, सॉरी हाँ, v1/v - 1/u सही, ठीक है, लिख लो इसको। So we are plotting u and v graph for converging lens. UV graph for converging lens. क्या करो, ऐसे एक एक्सिस बनाओ और ऐसे एक दूसरा एक्सिस बनाओ। ये P है, ओरिजिन है, ये U एक्सिस है, और ये -u है, ये V है, और ये क्या है, -v है। ठीक है, U -u, V और -v। अब तुमको यहां पर एक अल्टरनेट एक्सिस लेना है, एक अल्टरनेट पॉइंट को ओरिजिन लेना है, वो तुम यहां लोगे। उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा -f, एक पॉइंट लो जिसको तुम अल्टरनेट ओरिजिन ले रहे हो,
एक पॉइंट लो जिसको तुम अल्टरनेट ओरिजिन ले रहे हो, और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -f, f, -f, बताओ इसको याद कैसे करना है। इसको कोऑर्डिनेट मान लो, एक अल्टरनेट कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लो, इसको डॉटेड लाइन से दिखा दो। इस कोऑर्डिनेट को, इस पॉइंट को ओरिजिन मानते हुए इस क्वाड्रेंट, इसमें और इसमें, इस और इस क्वाड्रेंट में दो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलास ड्रॉ करोगे तो तुम्हारा इस तरह से बनेगा। ये बनेगा तुम्हारा एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस टाइप से। These are your graphs, ये दोनों तुम्हारा ग्राफ बनेगा, इससे पास करेगा। अब समझना, मैं ये बोल रहा हूं, यहां u नेगेटिव रियल ऑब्जेक्ट, यहां u पॉजिटिव मिरर के बिहाइंड, ऑब्जेक्ट मिरर के बिहाइंड है, क्या हो गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। यहां v पॉजिटिव लेंस के बाद, तो ये क्या कहलाएगा, रियल इमेज। ये क्या, लेंस के पहले, तो क्या कहलाएगा, वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो ये बताओ, दैट मीन्स अब ये जो पॉइंट है ये पोल है, ये जो पॉइंट है ये फोकस है। और अगर तुम यहां से अगर एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करो, अगर तुम यहां से डॉटेड लाइन ड्रॉ करो ओरिजिन को इस पॉइंट से ज्वाइन करते हुए, तो ये डॉटेड लाइन 45 डिग्री पे बनेगा, और ये इसको जहां कट करेगा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा -2f, f, -2f, 2f। ये f था, ये 2f होगा, डबल डिस्टेंस पे होगा। अब तुम यहां ग्राफ देखो, तुम यहां ग्राफ देखो कि ये एक ग्राफ है एक पार्ट का, और ये ग्राफ का दूसरा पार्ट है, दो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलास हैं। हम यहां पॉइंट्स का नाम दे रहे हैं, पॉइंट 1, इस पॉइंट का नाम दे रहे हैं सपोज, हम इस पॉइंट का नाम दे रहे हैं सपोज पॉइंट 1, इसका नाम दे रहे हैं पॉइंट 2, इसका नाम दे रहे हैं पॉइंट 3, और यहां किसी पॉइंट का नाम दे रहे हैं पॉइंट 4। हम जानना चाहते हैं इसमें क्या हो रहा है, तो अब हम क्या करते हैं, इसी चीज को हम लेंस पे देखते हैं, लेंस पे कैसे होता है। अब इसी चीज को हम क्या देखते हैं, लेंस पे देखते हैं कैसे। जरा देखो, ये जो P है, यहां एक लेंस रखा हुआ है इस तरह से, ये P है, यहां एक लेंस रखा हुआ है, ये जो पॉइंट है ये F, इसका डिस्टेंस है यहां से F, और ये जो पॉइंट इसका डिस्टेंस है यहां से 2F। अब ये जो पॉइंट है ये है पॉइंट 1, ये जो पॉइंट है ये है पॉइंट 1, ये जो पॉइंट है F और 2F के बीच में, 2F और F के बीच में, ये है पॉइंट 2, ये जो पॉइंट है वो F और पोल के बीच में, ये है पॉइंट 3, और ये जो पॉइंट है वो पोल के पीछे है, ये पॉइंट 4। देखो ये पॉइंट जो है 2F के बियॉन्ड है, ये जो पॉइंट है वो 2F और F के बीच में है, ये जो पॉइंट है ग्राफ का एक पॉइंट 3 वो F और पोल के बीच में है, और ये उसके पीछे है। अब यहां देखो क्या है, यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, रियल ऑब्जेक्ट, क्या है, रियल ऑब्जेक्ट, क्या है, देखो रियल ऑब्जेक्ट है, यहां भी और यहां भी। तो यहां रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट। फोर्थ पे क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। गेटिंग, ऑब्जेक्ट यहां पे रियल है, यहां रियल है, यहां रियल है, यहां वर्चुअल है। अब ये देखो, अब इसको देखो, यहां पर इमेज क्या है, यहां पर इमेज क्या है, रियल, यहां पर क्या है, रियल, यहां पर है रियल इमेज, यहां पे है रियल इमेज। देखो पॉइंट 1 पे रियल इमेज है, पॉइंट 2 पे रियल इमेज है, पॉइंट 3 पे वर्चुअल इमेज है, और पॉइंट 4 पे रियल इमेज है। एग्रीड? देखो ये जो पॉइंट है, ऑब्जेक्ट रियल, इमेज रियल। यहां देखो ऑब्जेक्ट रियल, इमेज भी, क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, रियल
ऑब्जेक्ट रियल इमेज, ये कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज है। और ये कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, इमेज रियल है। अब आ जाओ मैग्निफिकेशन पे। तुम जानते हो मैग्निफिकेशन होता है V/U। पहले हम मैग्निफिकेशन का साइन जानते हैं। मैग्निफिकेशन का साइन जानने की कोशिश करते हैं। सपोज वी आर ट्राइंग टू फाइंड द साइन ऑफ द मैग्निफिकेशन। अब ये बताओ, जहां U और V दोनों पॉजिटिव, वहां क्या होगा? पॉजिटिव। जहां U और V दोनों नेगेटिव, वहां क्या होगा? पॉजिटिव। तो क्या करें हम, बताओ। यहां पर बताओ, एक पॉजिटिव, देखो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो यहां क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब क्या हुआ? इन्वर्टेड इमेज। नेगेटिव मतलब क्या हुआ? इन्वर्टेड इमेज। बताओ, यहां पर U का साइन नेगेटिव और V का साइन पॉजिटिव। यहां बताओ, U का साइन नेगेटिव और V का साइन पॉजिटिव, तो यहां भी क्या आएगा? मैग्निफिकेशन नेगेटिव। इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड इमेज। यहां बताओ, U और V दोनों नेगेटिव, U और V दोनों नेगेटिव पॉइंट 3 पर, तो क्या होगा? पॉजिटिव, यानी इरेक्ट इमेज। और यहां पर क्या? U और V दोनों पॉजिटिव, U भी पॉजिटिव, U भी पॉजिटिव, V भी पॉजिटिव, फोर्थ पे, तो क्या होगा? पॉजिटिव, यानी इरेक्ट इमेज। हम तो पहले ही बता चुके हैं, जब भी ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों रियल या दोनों वर्चुअल होता है तो हमेशा इन्वर्टेड होता है। देखो ये दोनों था एक जैसा, तो क्या होगा? वर्चुअल होगा। ये दोनों एक जैसा है तो क्या होगा? इन्वर्टेड होगा। ये दोनों एक जैसा है, इन्वर्टेड होगा। ये दोनों अलग अलग नेचर का है तो क्या होगा? इरेक्ट होगा। ये अलग नेचर का, इरेक्ट होगा हमेशा, चाहे वो रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, कहीं भी। अब चले आओ मैग्निफिकेशन। अगर मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन 1 से बड़ी होती है, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन 1 से बड़ी होती है, चाहे -2 हो या +2 हो, 1 से बड़ी है मैग्नीट्यूड, उसको बोलते हैं मैग्नीफाइड इमेज या एनलार्ज्ड इमेज। और जब भी मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन 1 से कम होती है उसको बोलते हैं डिमिनिश्ड इमेज। तो यहां बताओ, अगर हम V/U जानना चाहते हैं, मान लेते हैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है V, U या U, V। मान लेते हैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है U, V। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है U, V। अगर हम इसको ज्वाइन कर दें पोल से, तो ये tan थीटा क्या बताएगा? V/U बताएगा। ये जो tan थीटा होगा ये क्या बताएगा? बताओ, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? V/U। अगर हम इस पॉइंट को पोल से ज्वाइन कर दें तो इस कोऑर्डिनेट का जो रेशियो होगा y कोऑर्डिनेट बाय x कोऑर्डिनेट, वो क्या होगा? दिस डिस्टेंस बाय दिस डिस्टेंस। तो ये बताओ, पहले इस पॉइंट को देखो, u और v में कौन बड़ा है? u और v में देखो, u इसका बहुत बड़ा है, u इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, u बहुत बड़ा है और v एकदम लिमिटेड है। ये जो हाइट है बहुत कम है और ये जो लेंथ है बहुत ज्यादा है। सो v इज स्मॉल, u इज लार्ज। या यूं कहो, अगर हम इसको ज्वाइन कर दें सेंटर से, दिस tan थीटा, दिस थीटा इज लेस देन 45 डिग्री, सो दिस इज मॉड ऑफ m इज लेस देन 1। इसका मतलब क्या हुआ? डिमिनिश्ड इमेज। यहां बताओ, इस पॉइंट को देखो 2 को, इसको ज्वाइन कर दो सेंटर से, तो x एक्सिस के साथ जो ये एंगल बनाएगा थीटा, वो 45 से ज्यादा है। इसका मतलब इस पॉइंट पर, या यूं कहो कि दिस लेंथ u इज स्मॉल, यहां से यहां तक का लेंथ है u स्मॉल है, और यहां से यहां तक का हाइट है v बहुत लार्ज है। v लार्ज है, u स्मॉल है, तो मॉड ऑफ m क्या होगा? ग्रेटर देन 1, यानी मैग्नीफाइड इमेज। पॉइंट 3 को देखो, पॉइंट 3 को ज्वाइन कर दो यहां से, पॉइंट 3 को यहां से ज्वाइन कर दो। अब बताओ, ये जो एंगल होगा ये 45 से ज्यादा है, इसका मतलब मॉड ऑफ m क्या होगा? ग्रेटर देन 1। क्योंकि तुम जानते हो कि अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो V/U करेंगे तो ये V बहुत बड़ा है, V का मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है और U का मैग्नीट्यूड बहुत छोटा है, तो V/U बड़ा होगा। अब यहां पर आओ, यहां देखो, ये हाइट V छोटा है और ये लेंथ U बहुत बड़ा है। ये हाइट V छोटा है और ये लेंथ U जो है बहुत बड़ा है, तो V/U क्या होगा? बड़ा होगा। या यूं कहो, छोटा होगा, सॉरी। यहां पे V जो है छोटा है और U बड़ा है, तो V छोटा है और U बड़ा है, इसका मतलब V/U छोटा होगा। ये डिमिनिश्ड इमेज होगा। इसको इस तरह समझ, अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो ये जो थीटा बनेगा x के साथ, ये 45 से कम बनेगा।
तो तुमको सब पता चल रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट यहां होगा तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, रियल, इमेज क्या होगा, रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड। ऑब्जेक्ट जब 2f और f के बीच में होगा, अगर 2f और f के बीच में होगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट रियल, इमेज रियल, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड। ऑब्जेक्ट जब फोकस और पोल के बीच में होगा, ऑब्जेक्ट रियल, इमेज वर्चुअल, इरेक्ट इमेज, मैग्नीफाइड इमेज। ऑब्जेक्ट जब वर्चुअल होगा, मिरर के पीछे होगा, यानी एक कन्वर्जिंग बीम कन्वर्ट करने से पहले एक कन्वर्जिंग लेंस पे गिर गया, तो उस केस में ऑब्जेक्ट जब भी वर्चुअल होगा, इमेज पक्का रियल होगा। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव इमेज, इरेक्ट इमेज एंड डिमिनिश्ड इमेज। अब यहां पर कौन से क्वाड्रेंट में ग्राफ नहीं है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ है, सेकंड क्वाड्रेंट में ग्राफ है, थर्ड क्वाड्रेंट में, ये जो क्वाड्रेंट है यू और वी वाला, थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ है, बट फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ नहीं है। फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ नहीं है, इसका मतलब व्हाट इज इम्पॉसिबल, व्हाट इज इम्पॉसिबल, वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज इज इम्पॉसिबल। ऑब्जेक्ट जब भी वर्चुअल होगा, इमेज को रियली होना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट जब भी वर्चुअल होगा, इमेज को रियली होना पड़ेगा, तो ये इम्पॉसिबल होता है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट इस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ का कोई पार्ट नहीं है, यानी वर्चुअल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज इम्पॉसिबल है। दूसरी बात, तुम यहां बहुत सारी चीज और पता कर सकते हो। यहां किसी को डाउट है यहां तक में? अब देखो, अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, ट्रिक बता रहा हूं, समझना इसको। तुम अब 4 ग्राफ पढ़ लोगे, यूवी ग्राफ, मिरर में भी और लेंस में भी, मिरर में भी और लेंस में भी। अगर तुमको याद होगा, जब हमने कन्वर्जिंग मिरर लिया था, हमने जब कन्वर्जिंग मिरर लिया था, तो हमने एक्सिस कहां लिया था, -f, -f। हमने जो अल्टरनेट ओरिजिन लिया था वो कहां लिया था, -f, -f में लिया था ना, याद है? जब हमने कन्वर्जिंग मिरर में यूवी ग्राफ बनाया था, तो हमने एक अल्टरनेट जो है ओरिजिन यहां लिया था, -f, -f, तब 2 रेक्टेंगुलर ये बनाए थे, हाइपरबोला बनाए थे ना, याद है? अब हम ले रहे हैं कन्वर्जिंग लेंस। तुमको मैंने बताया है कि अगर आप u की जगह -u डाल देंगे तो लेंस और मिरर एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाता है। अगर आप u की जगह -u, 1/v - 1/u और 1/v प्लस 1/u, यही था ना। हम बेसिकली करते क्या है, इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले जाने के हम क्या करते हैं, u को क्या कर देते हैं, -u कर देते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या हो जाएगा बताओ, f, -f, इसमें क्या हो जाएगा, हाँ, u कोऑर्डिनेट को उलट देंगे, u, या एक काम करते हैं, रुक जाओ, चलो इसको बताएं, इसका शॉर्टकट बताएंगे। पहले यहां तक किसी कोई डाउट है, यहां तक किसी कोई डाउट है? तुम लोगों ने क्लास 10th में ये टेबल बनाया था इस टाइप का, जिसमें तुम लिखते थे यहां ऑब्जेक्ट होगा क्या होगा, यहां होगा क्या होगा, यहां होगा, तो ये अब तुमको नहीं लिखना है। अब एक चीज समझो, अगर हम यहां पे ये लिख रहे हैं 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/v, ये हमारा जो फॉर्मूला होता है। हम इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं टाइम के साथ, या किसी भी चीज के साथ। अगर इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दे टाइम के साथ, हो जाएगा -1/v² dv/dt प्लस 1/u² du/dt इज इक्वल टू 0। 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये और ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो 1/v का हो जाएगा -1/v² इंटू dv/dt और 1/u का -1/u² dv/dt 0। अब समझो इस बात को, व्हाट इज
तो यहां से इस dv बाई dt इज इक्वल टू v बाई यू का होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ du बाई dt। समझ रहे हो? dv बाई dt इज इक्वल टू v बाई यू का होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ du बाई dt। व्हाट इज dv बाई dt? व्हाट इज dv बाई dt? रेट ऑफ चेंज ऑफ इमेज डिस्टेंस। ये क्या है? दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज with respect to pole. What is this? Velocity of image with respect to pole. That is equal to v by u का whole square times of what is du by dt? Velocity of object, because u is the object distance from the pole. उसका differentiation वो क्या देगा? Velocity of image, velocity of object with respect to pole. तो क्या हम ये कह सकते हैं हमेशा दोनों का डायरेक्शन सेम होगा? क्या हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू पोल और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पोल हमेशा एक दूसरे की ही डायरेक्शन में पैरेलल रहेंगे, हमेशा पैरेलल होंगे? तो ये टर्म हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू पोल and velocity of object respect to pole are parallel, are in same direction। यानी कि कभी भी अगर ऑब्जेक्ट राइटवर्ड चल रहा है तो उसका इमेज भी राइटवर्ड ही चलेगा, और ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट चल रहा है तो इमेज भी हमेशा लेफ्ट ही चलेगा। ये मिरर का उल्टा है। मिरर में क्या था? यहां माइनस साइन था, हमेशा एक दूसरे के एंटी पैरेलल हुआ था, हमेशा एक दूसरे के एंटी पैरेलल था। अब क्या है? दोनों पैरेलल है। सही है? इमेज की वेलोसिटी पोल के रिस्पेक्ट में जिधर होगी उधर ही ऑब्जेक्ट की भी होगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर v बाई यू का रेशियो, अगर v बाई यू का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा है और v बाई यू का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा है, यानी मैग्नीफाइड इमेज है। अगर v बाई यू का रेशियो 1 से बड़ा है यानी मैग्नीफाइड इमेज है तो इमेज की स्पीड ज्यादा होगी। और अगर v बाई यू का मैग्नीट्यूड 1 से छोटा है और v बाई यू का मैग्नीट्यूड 1 से छोटा यानी डिमिनिश्ड इमेज है तो इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट से कम रहेगी। तो हम बोल सकते हैं दैट मैग्नीफाइड इमेज हैज मोर स्पीड velocity than object, and diminished image have less velocity. Agreed? तीसरी बात, जब तुमने यहां ये निकाला, यहां पे देखो, यहां से तुम्हारा क्या आएगा? यहां से आएगा dv by du, यहां से आएगा तुम्हारा dv by du इज इक्वल टू v by u का होल स्क्वायर। सही है क्या? dv by, यहां से dt कट जाएगा, dv by du v by u का होल स्क्वायर है। व्हाट इज dv by du? dv by du क्या होता है जानते हो? अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स dv by du है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट। क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट। देखो dv by du जो है ये तुम्हारा आ रहा है v बाई यू का होल स्क्वायर। इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूं, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट ए। ग्राफ के किसी पॉइंट ए पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करो उसका स्लोप इक्वल टू होगा, इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव आएगा। देखो इस पूरे ग्राफ में कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करो, ग्राफ का स्लोप तुमको पॉजिटिव आएगा। कहीं भी ये टेंजेंट इस ग्राफ के साथ 90 डिग्री से कम ही बनाएगा, एक्स एक्सिस के साथ 90 से कम ही बनाएगा। तो चाहे यहां से कहीं भी ले लो, तुम देखोगे कि जो ग्राफ है ये जीरो से स्टार्ट होते होते, एंगल जीरो से स्टार्ट होते होते 90 तक जाएगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा। हमेशा टेंजेंट का स्लोप चाहे इस पार्ट को लो और चाहे इस पार्ट को लो, कहीं भी तुमको इस ग्राफ पे टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव नहीं आएगा। हर जगह तुमको टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे ये देखो, दैट इज इक्वल टू
व्हाट इज v बाई यू, व्हाट इज v बाई यू। अगर तुम इस पॉइंट को, मान लो ये कोई पॉइंट है a, और इस a पे तुमने क्या किया है, मान लो ये कोई पॉइंट है a, और इस a पे तुमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है। तुमने इस पॉइंट a पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया है। इस टेंजेंट का एक स्लोप होगा जिसको हम बोलेंगे tan थीटा। इस पॉइंट पे अगर तुम एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो du बाई dt क्या आएगा, tan थीटा आएगा ना। स्लोप का मतलब होता है अगर तुम किसी ग्राफ के किसी पॉइंट पे अगर तुम एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है tan थीटा, उसको बोलते हैं du बाई dv। ये हो गया tan थीटा। दैट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट इज u बाई v बाई u का स्क्वायर। अगर मैं इस पॉइंट को क्या करूं, यहां से ज्वाइन कर दूं ओरिजिन से, और ये मान लेते हैं एंगल बना रहा है कितना, अल्फा। अगर मैं इस पॉइंट को, जिस पॉइंट मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया था, अगर मैं उस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर दूं, तो इस पॉइंट पे जो ये कॉर्ड है एपी, ए से लेकर पी तक का जो लाइन है, उसका जो स्लोप है वो कितना होगा इन मैग्नीट्यूड, v बाई यू, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो मैं कह सकता हूं tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा का होल स्क्वायर या tan स्क्वायर अल्फा। समझ रहे हो? मेरा ये कहना है कि ये जो स्लोप है, इस पॉइंट पे अगर तुम एक टेंजेंट ड्रॉ करो, वो जो एंगल बनाएगा tan थीटा, और इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर दो, वो जो एंगल बनाएगा, उनमें एक रिलेशन होता है, tan थीटा इज इक्वल टू slope of the tangent drawn here is equal to the slope of the chord AP, उसका स्क्वायर। मिरर में भी यही होता था, खाली यहाँ माइनस होता था। कोई डाउट यहाँ? कोई डाउट किसी को? लिखो। ग्राफ प्लॉट करना तुमको पता रहना चाहिए। ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं बताता हूं, कैसे प्लॉट करते हैं, याद कैसे करेंगे वही बताऊंगा। ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, सारी प्रॉपर्टी कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो याद नहीं करना है। और ये दोनों चीजें, ऑब्जेक्ट इमेज की वेलोसिटी एक डायरेक्शन में रहेगी और v बाई यू का होल स्क्वायर टाइम्स होगा। लिखो, जब भी तुम मिरर या लेंस में इस टाइप का यूवी ग्राफ प्लॉट करोगे, तो उसको कैसे याद करोगे कि अल्टरनेट एक्स जो है ओरिजिन कहां लेना है। तो याद रखना हमेशा कि जो अल्टरनेट ओरिजिन लोगे इन मिरर और लेंस, अल्टरनेट ओरिजिन, जो अल्टरनेट ओरिजिन लेते हो, जिसके ओरिजिन, जिस ओरिजिन के अकॉर्डिंग तुम एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाते हो, उसके लिए तुमको याद रखना, पहला पॉइंट तुमको याद रखना है कि v कोऑर्डिनेट इक्वल टू फोकल लेंथ होगा। यानी जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है उसका v कोऑर्डिनेट पॉजिटिव लोगे। जैसे इस केस में बताओ, कन्वर्जिंग लेंस का v कोऑर्डिनेट क्या होता है, पॉजिटिव ना। कन्वर्जिंग लेंथ जो है लेंस, उसका फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव ना होता है ना। कन्वर्जिंग मिरर का एफ क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव। डाइवर्जिंग लेंस का नेगेटिव, डाइवर्जिंग मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर का पॉजिटिव। तो ये तो याद करना बहुत आसान है। सेकंड जो पॉइंट है वो तो इक्वल टू फोकल लेंथ लोगे विद साइन। बचा फर्स्ट u कोऑर्डिनेट। तो याद रखना मिरर के केस में u और v कोऑर्डिनेट सेम होता है, दोनों प्लस या दोनों माइनस। मिरर के केस में, लेंस के केस में उल्टा होता है। तो u इन द केस ऑफ मिरर जो है वो होगा माइनस ऑफ v, और u इन द केस ऑफ लेंस जो है वो होगा प्लस ऑफ v।
एक मिनट, नहीं यहां पर होगा सेम, प्लस और वी, यहां होगा माइनस और वी। ठीक, देखो मिरर के केस में फॉर्मूला क्या, 1/v प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u, तो दोनों सेम साइन का है। इस केस में क्या होता है, लेंस में 1/v माइनस 1/u, जैसे यहां पर। अब तुम बता सकते हो अल्टरनेट ओरिजिन यहां पे अगर निकालना होता कन्वर्जिंग लेंस में, पहले तो y कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट फोकल लेंथ के इक्वल, यानी प्लस एफ। नाउ चले x कोऑर्डिनेट पे, लेंस के केस में उल्टा लेते हैं, माइनस एफ। और यही जब प्लस एफ है, मिरर का केस होता है तो क्या लेते हैं, प्लस एफ यहां भी लेते हैं। ठीक है ना। इस अल्टरनेट ओरिजिन का x कोऑर्डिनेट फोकल लेंथ के इक्वल होगा विद साइन, जो फोकल लेंथ है। मिरर में जो ये है वही यहां कॉपी कर देना, लेंस में इसको उल्टा कर देना, बात खत्म। तुम इस ग्राफ में स्पीड को भी कंपेयर कर सकते हो, तुम इस ग्राफ में स्पीड को भी कंपेयर कर देखो। अगर तुम यहां पर हो और ऑब्जेक्ट मान लो यहां पर है और ये यहां से यहां पहुंच गया, सोचो ऑब्जेक्ट पहले यहां पर था और अब ये यहां पहुंच गया, O1 से O2 पहुंच गया। ऑब्जेक्ट इतना चला, ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक चला, बट इमेज तो इतना कम चला ना, समझ रहे हो कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूं। ऑब्जेक्ट अगर यहां से यहां जाएगा तो ग्राफ का ये पॉइंट यहां से यहां जाएगा, तो ऑब्जेक्ट इतना चला du, इमेज इतना चला dv, तो इमेज की स्पीड कम है ना। गेटिंग द पॉइंट। जबकि ऑब्जेक्ट अगर यहां पर है और ऑब्जेक्ट अगर यहां से यहां जाएगा, सोचो ऑब्जेक्ट अगर यहां से यहां जाएगा, ऑब्जेक्ट अगर इन दोनों के बीच में है, ऑब्जेक्ट अगर यहां से यहां जाएगा तो इमेज यहां से यहां जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट चलेगा du तो इमेज चलेगा dv, यहां इमेज की स्पीड ज्यादा होगी, इमेज ज्यादा चल रहा है। तो तुम यहां ये भी कंपेयर कर सकते हो कि अगर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो कौन कौन से पॉइंट पे इमेज की वेलोसिटी ज्यादा होगी कंपेयर टू ऑब्जेक्ट के, और कहां कहां पे इमेज वेलोसिटी कम होगी। तो तुम यहां पे इस ग्राफ की इससे भी कंपेयर कर सकते हो। तुम यहां पर देखोगे कि थोड़ा सा चल रहा है ऑब्जेक्ट, इमेज बहुत ज्यादा चलेगा। यहां पर u में थोड़ा सा चेंज करोगे और v में, अगर u में ज्यादा चेंज करोगे तो v में कम चेंज होगा। यहां पर u में कम चेंज करोगे तो v में बहुत ज्यादा का चेंज हो रहा है। जब बहुत डीप में क्वेश्चन पूछेगा, बहुत कुछ पूछेगा, तो तुमको ये ग्राफ प्लॉट करके तुम देख सकते हो क्या हो रहा है। ये जो पार्ट है ये कन्वर्जिंग लेंस हो या डाइवर्जिंग लेंस हो, कॉमन है, तो ये फॉर्मूला दोनों में होता है, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग जो भी हो। सिमिलरली ये तो बता दिया, मेमोरी टेक्निक है सबको याद करने के लिए। अब एक बार ऐसा ही ग्राफ प्लॉट करके ऐसा ही जो नेचर और सब कुछ है वो हम लिख देते हैं, ये भी दोनों में वैलिड है। ग्राफ सिर्फ अलग होगा डाइवर्जिंग लेंस में, यानी कॉनकेव जिसको तुम बोलते हो जनरली। सिमिलरली यही चीज जो है आपके कॉनकेव मिरर के लिए, यही चीज कॉनकेव मिरर के लिए, बस इसमें क्या है, अल्टरनेट जो है ओरिजिन कहां लेंगे हम, प्लस एफ कमा